बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं एचएम गोट फार्म इंफॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सोजश हवाना की सोजश और साड़ू होने की वजह, इसकी एहतियात और इसका इलाज अंग्रेज़ी और देसी तरीक़ा से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साड़ू होने की वजह भी आपको बताऊंगा। साड़ू दूध वाले जानवरों के मेमरी ग्लैंड या हवाने के टिश्यू में बैक्टीरिया की वजह से होने वाली सोजश, सूजन या वरम है। ये बैक्टीरिया जानवर के थनों में दाखिल होकर हवाने में दाखिल हो जाते हैं और इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं। ये बीमारी दूध देने वाले जानवरों की सबसे अहम और सबसे ज़्यादा होने वाली ऐसी बीमारी है जिससे जानवर के दूध की पैदावार में शदीद कमी और बाज़ औक़ात एक या इससे ज़्यादा थनों के ज़ाया होने से पूरे सूए का ख़राब हो जाना है। इस बीमारी के शिकार जानवर के दूध की यौमिया पैदावार शदीद मुतासर होने के साथ साथ दूध का मियार भी बुरी तरह मुतासर होता है। साड़ू ना सिर्फ जानवर की सेहत बल्कि उस कीमत पर भी असर करता है। अगर एक अच्छे और महंगे जानवर का सिर्फ एक थन साया हो जाए तो इस जानवर की कीमत आधी या इससे भी कम हो जाती है। साड़ू के मैं आपको मराहल बताता हूँ, कितने किस्म के मराहल होते हैं साड़ू के। आम तौर पर साड़ू के दो मराहल होते हैं, गैर वाज़े या अलामत के बगैर, जिसकी आपको नज़र नहीं आता, कोई अलामत नहीं होती साड़ू की, लेकिन उसको जानवर को साड़ू होता है। एक होती है वाज़े अलामत, आपको पता चल जाता है कि इसके हवाने पर सोजश है, साड़ू है, या इसको सूजन है, वरम है, इसके थान में कोई गिल्टी बनी हुई है, तो वो एक वाज़े अलामत होती है। गैर वाज़े अलामत आप कैसे पता कर सकते हैं? जो साड़ू की गैर वाज़े अलामत होती है उस मरहले की तशख़ीस बहुत मुश्किल काम है। इस स्टेज पर जानवरों में बज़ाहिर किसी किस्म के वाज़े अलामत ज़ाहिर नहीं होती हैं। जानवर बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं, हवाने पर किसी किस्म की सोजश या वरम ज़ाहिर नहीं होता, दूध भी बज़ाहिर नॉर्मल ही लगता है, लेकिन दूध का लेबार्ट्री टेस्ट कराने पर खुर्दबीनी, जरासीमें और खून के सफ़ेद ज़र्रात बड़ी तादाद में मिलते हैं। ये वो ज़र्रात और या जरासीमें होते हैं जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त करके इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। इस मरहले में दूध बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। दूध के टेस्ट में स्मोटिक सेल का मिलना और दूध में पाई जाने वाली एक अहम प्रोटीन की मिकदार का काफ़ी हद तक कम हो जाना, कैल्शियम की कमी दूध की पैदावार के लिए ज़रूरी कैल्शियम लेवल के लिए ज़रूरी होती है। इसकी कमी कैल्शियम की कमी का सबब बनकर दूध की पैदावार में कमी कर देती है। साड़ू से मुतासरा जानवर दूसरे जानवरों के लिए भी ख़तरे का बायस होते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया दूध निकालने वाली मशीनों या ऐसे जानवरों की चुवाई के दौरान इन सेहतमंद जानवरों में भी मुंतकिल होकर बीमारी का बायस बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वाज़े अलामत जो होती है साड़ू की वो क्या होती है। इस मरहले को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है इब्तदाई स्टेज, दूसरा है सोजश हवाना, ये इंतहाई शिद्दत होती है, और तीसरा है शिद्दत हालत, जब उसकी हालत बिल्कुल आप एंड पर पहुंच जाता है, जब उसका थान बिल्कुल ख़राब होने के करीब होता है। नंबर 1 इब्तदाई स्टेज होती है इसकी। इस मरहले में दूध निकालने के दौरान दूध में कभी कभार फुटियों की मौजूदगी, दूध के कलर का थोड़ा तब्दील होने के साथ साथ हवाने पर हल्की सोजश और वरम के असरात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ कि आपने एहतियात क्या करनी है कि जानवर जो है ना वो साड़ू से बच सके। ये बीमारी आमतौर पर दूध वाले जानवरों की देखभाल में लापरवाही की वजह से परवान चढ़ती है। जानवरों के बैठने की जगह को खुश्क और साफ़ रखना, चुवाई के वक़्त हाथों को अच्छी तरह धोना, थनों को साफ़ पानी से धोकर महफूज होना, चुवाई के दौरान थनों को ज़्यादा ज़ोर से ना दबाना, चुवाई के बाद कम अज़ कम आधे घंटे तक जानवर को बैठने नहीं देना चाहिए, चुवाई के दौरान थनों को अच्छी तरह खाली करना चाहिए और इसके 10 मिनट बाद मुआयना करना, और अक्सर कोई दार नज़र आए तो उसे फ़ौरन खाली कर देना वगैरह अहम एहतियाती तदाबीर हैं। इसके अलावा दूध धोने के बाद 1% डेटोल के महलूल में थनों को 30 सेकंड तक डुबोना जरासीमियों से बचाव में बहुत अहम है। इसके अलावा हर 15 दिन बाद सिर्फ टेस्ट वगैरह से इस मर्ज़ की तशख़ीस इब्तदा में ही होने से बरवक़्त इलाज मुमकिन हो सकता है।
اس بیماری کے پھیلنے کی بنیادی وجہ تھنوں کے راستے ہوانے میں داخل ہونے والے کچھ بیکٹیریاز ہیں۔ ان بیکٹیریاز کو ختم کرنے اور ساڑو کا علاج کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال ناگزیر ہیں۔ اصل میں اس بیماری کا علاج 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے: بیکٹیریا کو ختم کرنا، بیکٹیریا کی وجہ سے بننے والے زہر یا فاسد مادوں کے اثرات کو ختم کرنا، سوزش، سوجن اور ورم درد کو ختم کرنا۔ اب میں آپ کو اس کا دیسی علاج بتاتا ہوں۔ دیسی علاج کیا ہے اس کا؟ آپ 3 طریقے ہیں دیسی علاج کے۔ نمبر 1، لیمو 250 گرام آدھا لیٹر دودھ میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح جانور کو استعمال کرائیں۔ یہ عمل 5 دن تک مسلسل کرنا ہے آپ نے۔ نمبر 2، لال کٹی ہوئی مرچ 250 گرام 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ابال لیں اور جب کھیر سی بن جائے تو اس میں 1 پاؤ کوکنگ آئل ملا کر 2 خوراکیں بنا لیں اور 2 دن میں یہ 2 خوراکیں استعمال کرائیں آپ۔ نمبر 3، دیسی لہسن 1 پاؤ، دودھ 2 لیٹر، سفید زیرہ 100 گرام۔ ان سب چیزوں کو کھیر بنا کر روز 5 دن تک کھلانا بھی ساڑو کی بیماری کا مؤثر علاج ہے۔ دیسی علاج پر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات بھی کا جواب یہ ہے کہ جب ہوانے یا میمری گلینڈ میں آکسیڈائزیشن یا آسان الفاظ میں بیکٹیریا کے لیے موجود ضروری آکسیجن وافر مقدار میں پیدا ہو جائے اور اینٹی آکسیڈنٹ یا بیکٹیریا کا راستہ روکنے والے ماحول کی مقدار کم ہو تو یہ بیکٹیریا یا پھل پھول کر انفیکشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیمو میں 88%، لال مرچ میں 200% اور لہسن میں 52% وٹامن سی کی موجودگی جانور میں قدرتی طور پر قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ان تینوں چیزوں میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ احتیاط آپ یہ کیا کریں کہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ دودھ دھونے سے پہلے، آپ نکالنے سے پہلے آپ تھنوں کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا کریں اور دودھ نکالنے کے بعد بھی آپ تھنوں کو دھویا کریں اور 30 سیکنڈ کے لیے 1% محلول ڈیٹول کا لے کے اس کو آپ کسی کپ وغیرہ میں ڈال لیں۔ تو اس کے تھن ہیں وہ اس کے اندر کپ کے اندر تھوڑی دیر ڈبو کے رکھا کریں، وہ آپ 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے ڈبو کے رکھا کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ مسام جو کھل جاتے ہیں نا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو وہ تھن کے جو مسام ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے کھلے رہتے ہیں اور اسی موقع کو بیکٹیریا پا کر اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہوانے میں جا کر انفیکشن پیدا کرتے ہیں اور ساڑو کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں۔ تو آپ کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے جب بھی دودھ نکالنا ہے، بکری ہو چاہے بڑا جانور ہو چاہے گائے بھینس ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب دودھ نکالنے کے بعد اس کے تھنوں کو اچھی طرح دھوئیں، پھر ڈیٹول کو کپ میں ڈال کر پانی اس میں تھوڑا سا ڈال کر تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے تھنوں کو تھوڑی دیر اس کے اندر ڈبو کے رکھنا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ساڑو کبھی نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ ایسی انفارمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔